हेलो दोस्तों, मैं रितु। मैं आप लोगों से पीसीओडी से रिलेटेड बात करने आई हूँ। पीसीओडी जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ या सिंड्रोम कहते हैं। तो एक्चुअली मुझे पीसीओडी है और मुझे पीसीओडी डिटेक्ट हुआ और वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ऑलमोस्ट 76-77 मेरा वेट जा चुका है। अभी मैंने कम किया है वेट बाय डाइट एंड सम वर्कआउट। तो मेरे इस चैनल पे पीसीओडी से रिलेटेड, पीसीओडी की डाइट, वर्कआउट, लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करना है और हमारी लाइफस्टाइल में क्या हम ऐसी चीज़ें करें जिससे पीसीओडी को हम जड़ से ख़त्म कर दें। मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगी। मेरे सारे वीडियोस डेडिकेटेड रहेंगे पीसीओडी के ऊपर। जब तक मैं पीसीओडी की सारी सीरीज़ जिसमें वर्कआउट, डाइट प्लान, जिन लोगों को 10 महीने से पीरियड नहीं आए हैं, 8 महीने से पीरियड नहीं आए, जो लड़कियां पीरियड नहीं आने की वजह से दिक्कत में और जिनको पीरियड आते हैं और फिर उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है बिकॉज़ उनके जो ओवरी होती है उसमें सिस्ट होते हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ होती है। कम उम्र में अभी 10 में से 8 लड़कियों को पीसीओडी डिटेक्ट हो ही रहा है क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई, पुअर लाइफस्टाइल हो गई है। इसकी वजह से सभी लोगों को ऑलमोस्ट 8, मैंने बताया कि 8 लड़कियों को हो ही रहा है। तो मुझे पीसीओडी कब डिटेक्ट हुआ? पहले मेरा वेट 55-56 हुआ करता था। बेसिकली मैं शुरू से ही मेरी फैमिली में मेरे फादर मदर दोनों थोड़े हेल्दी ही है। बट मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हूँ। मैं 12th में मेरा जो 12th था, कॉलेज में भी इवन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मेरा वेट नॉर्मल था, 55-56 इट्स नॉर्मल। मेरी हाइट 5'4" है। तो मेरा वेट मुझे ऐसे इतना ज़्यादा नहीं लगता था, 55 सही था मेरे लिए। मेरी हाइट जितनी थी तो मैं बिल्कुल ठीक लगती थी। मेरी फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छी आती थी और मैं बता दूं कि मुझे फ़ोटो लेने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, ठीक है। तो मुझे पीसीओडी 2016-17 जो कि मेरे कॉलेज के लास्ट 2 इयर्स थे उसमें डिटेक्ट हुआ, पर मुझे नहीं पता चला क्योंकि मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इन चीज़ों पे। एक्चुअली पीसीओडी क्या होता है, मैं जिस एरिया में मैं रहती हूँ, मैं आसपास अगर किसी को पूछी पीसीओडी तो कोई रिएक्शन नहीं, उन्हें ये नहीं पता होता कि पीसीओडी क्या होता है। इवन कहते हैं ना कि अच्छे जानकार जो हमारे आसपास जो हमारी फैमिली में होते हैं, आप उनसे भी पूछो पीसीओडी तो उन्हें कुछ पता नहीं होता क्योंकि पहले ये बीमारी नहीं होती थी। अब जो हमारी लाइफस्टाइल इतनी ख़राब हो चुकी है, हमारी आदतें इतनी बुरी हो चुकी है, सोने की टाइमिंग्स नहीं, खाने की टाइमिंग्स नहीं है, इसलिए पीसीओडी हर किसी लड़की में डिटेक्ट हो रहा है। तो हाँ, 2000 बैक टू द टॉपिक, 16-17 में मुझे पीसीओडी डिटेक्ट हो गया था। मेरा ऑलमोस्ट वेट बढ़ने लग गया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा, मैंने कभी ये चीज़ें ध्यान दी। कॉलेज लाइफ जो होती है हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं, एंजॉय इन द सेंस पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन ज़्यादातर दोस्तों के साथ घूमना, खाना पीना बाहर, ये वो सब चलता रहता है। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, वेट बढ़ रहा था, बहुत सारे लोग बोलते थे तब भी, पर मैं इतना ध्यान नहीं देती थी। और मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलते थे जब मैं 55-56 वेट हुआ करती, तो बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलते थे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलते थे। फिर मेरा वेट 2017-18-19 3 सालों में इतना बड़ा है, इतना बड़ा, 76 टच कर लिया है वेट। मेरे कॉलेज में मैंने 17 में मुझे काफ़ी लोगों से सुनने को मिला कि अब वेट बहुत बढ़ गया, वेट बहुत बढ़ गया। मेरे पीरियड्स इरेगुलर होने लग गए। तो मैंने आसपास जो भी गायनोकोलॉजिस्ट या डॉक्टर्स, गायनोकोलॉजिस्ट तो मेरे आसपास के रीजन में गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है, तो मैं नॉर्मल जो विमेंस डॉक्टर होती हैं उनके पास गई। मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई कि मेरे पीरियड्स इरेगुलर, तो उनको ये चीज़ें लगती है कि भाई लड़की को ये नॉर्मली हो जाता है, ये वो, तो उन्होंने नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया पीरियड, बट उससे मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मेरा वेट नहीं रुका, वहाँ स्टॉप तो नहीं हुआ, वेट बढ़ता ही गया।
फिर मैं मतलब कॉलेज में कैंपस हुआ, तो एक कंपनी में मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं इंदौर चली गई। उसके बाद इंदौर में मैंने एक दो और गायनोकोलॉजिस्ट, हाँ मैंने गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाया। तो उन्होंने मुझे एक फर्स्ट बार दिखाया तो उन्होंने मुझे सोनोग्राफी कहा कि आप सोनोग्राफी करवाओ, पता चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। मैंने सोनोग्राफी करवाई, उसमें मेरी जो लेफ़्ट ओवरी है वो थोड़ी हैवी थी और जो राइट ओवरी थी वो नॉर्मल थी। तो उन्होंने बोला कि आप अभी इतना भी मतलब वेट गेन नहीं किया है आपने, अभी आप कंट्रोल कर सकते हो। आई थिंक तब मेरा वेट 71-72 था, हाँ 2017 में। तो उन्होंने मुझे बोला वेट कम करने की ट्राई करो, वर्कआउट करो और तो आप कर लोगे। उन्होंने मुझे 21 डेज़ की पिल्स दी, तब मेरे पीरियड्स शायद 3 मंथ्स में आना बंद हो गए थे। 3 मंथ्स के बाद आ ही नहीं रहे थे, 3 मंथ हो गए थे। तो गोलियों से मुझे पीरियड तो आ गया, मतलब 21 डेज़ की आपकी गोली जो आती है, जो आजकल हर गायनोकोलॉजिस्ट देती है, इसका यही इलाज है, 2 ही इलाज है। मतलब एक मेटफॉर्मिन आती है और एक आती है 21 डेज़ की, ये आती है माइसोसिस्ट करके आती है, जो आपको मतलब पीरियड लाने में हेल्पफुल रहती है। तो यही गोलियाँ कुछ रहती है। तो मुझे भी वो गोली दी तो मेरे पीरियड तो आ गए। फिर उसके बाद पीरियड आने के बाद मैंने वापस से अपनी जो लाइफस्टाइल जी रही थी वो वापस कंटिन्यू कर ली। फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर वेट बढ़ रहा, वेट बढ़ते बढ़ते 76 हुआ। 2000 जॉब मेरी चल रही थी, 2000 अभी 20 में मार्च, तो लॉकडाउन हो गया। उससे पहले मैं स्ट्रगल कर रही थी, मतलब मैं वर्कआउट कभी कभी कर लेती थी और मैंने जिम ज्वाइन किया। 1 किलो कुछ ग्राम कम भी नहीं हुआ, बिल्कुल वेट नहीं गया, ठीक है। उसके बाद मैंने अभी लॉकडाउन में मैं इंदौर में जॉब कर रही थी, तो मैं अपने होम टाउन आ गई थी। होम टाउन में मैं 8 महीने मैंने यूट्यूब पे सर्च कर करके कि भाई डाइट करें, ठीक है। तो यूट्यूब पे एक यूट्यूबर है सुमन सनशाइन, उनका चैनल का नाम है फैट टू फैब। उनके चैनल से डाइट ली, समर की डाइट स्टार्ट करी थी। देन तब बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने बारिश की डाइट ली की 7-8 दिन की मैंने। मतलब ये नहीं बोलूँगी मेरा वेट लूज़ हुआ, लेकिन मेरे पीरियड्स आने लग गए थे। मैंने वर्कआउट चालू कर दिया था, मेरे पीरियड्स आने लग गए थे। हाँ, साथ ही मैंने अपने पास में एक और न्यू डॉक्टर है, मैंने उनको कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे वही 21 डेज़ की गोली दी, तो मेरे पीरियड्स आने लग गए। मैं वर्कआउट चल रहा था मेरा, तो मैंने 2 और 3 मंथ वो गोलियाँ कंटिन्यू करी। माइसोसिस्ट भी दिया था उन्होंने मुझे, गोली जो आती है उसके साथ में, वो भी दिया, मैंने वो कंटिन्यू करा। लेकिन फिर मैं घर पे थी, ऑफिस का कोई काम नहीं था, घर पर थी तो कोई काम नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो वेट ही कम किया जाए, इसके ऊपर पूरा फोकस किया जाए। तो मैंने मतलब वर्कआउट ज़्यादा, मतलब मेरे एक फ्रेंड है, उनके वो ऑनलाइन ट्रेनिंग करवा रहे थे, तो मैंने उनके साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग वर्कआउट स्टार्ट किया। 3 मंथ्स के बाद मैंने ये कोशिश करी कि मैं विदाउट पिल पीरियड्स लाने के ट्राई करूं, तो जो कि मैं सक्सेसफुली रही। उसमें मेरे पीरियड्स आने लग गए, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, क्योंकि पीरियड्स मतलब ओवरी में जो सिस्ट होते हैं, अगर आप वर्कआउट करते हो तो वो ब्रेक होते हैं, आप कोई डाइट ले रहे हो तो वो ब्रेक होते हैं, तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली मैं कर रही थी, जर्नी मेरी चल रही है। और तब जाके अभी नवंबर में मैंने 25 को फिर से सीरियसली डाइट स्टार्ट करी। हाँ, वो मैंने समर की छोड़ दी थी, उसके बाद वापस नॉर्मल खाना स्टार्ट कर दिया, वापस वेट 76-77 हो गया। उसके बाद मतलब अभी नवंबर 25 दशहरा के दूसरे दिन से मैंने मतलब स्टार्ट की मेरी जर्नी स्टार्ट किया। और आज 27 ऑफ नवंबर है, मतलब मैंने 25 अक्टूबर में स्टार्ट किया था, तो आज मेरा वेट 76 से 69 हुआ है वेट, तो ये तो अच्छी बात है। हाँ, तो मेरा वेट हुआ है, जो कि मैंने किया है डाइट से। हाँ, वर्कआउट भी किया है, लेकिन वर्कआउट आपका वेट लूज़ नहीं करता है, वर्कआउट आपको हेल्प करता है, आपकी जो थ्रू आउट दी जर्नी होती है उसमें हेल्पफुल रहता है आपके इंचेस लॉस करने में, लेकिन आपका वेट लूज़ नहीं करेगा। अब अगर आपको वेट लूज़ करना है तो आपको एक अच्छी डाइट पिक करना होगा और उसको थ्रू आउट
थ्रू आउट 2 और 3 मंथ लेके जाना है, अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करना है। बेसिकली हमारा जो खाना पीना गलत होता है, हम लोग उठ रहे हैं 10 बजे उठ रहे हैं, रात को 12-1 बजे तक मोबाइल चलाते हुए सो रहे हैं, खाना 4-5 रोटी खा रहे हैं, शाम को भी वही खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं। तो ये मतलब खाना, चाय, कैफ़ीन बहुत ज़्यादा होता है। 2-2 3-3 बार दिन में लोगों को चाय पीने की आदत होती है। मैं तो 1 बार पीती हूँ, हाँ 1 बार तो पीना ही चाहिए। तो जो हमारी लाइफस्टाइल है, पीसीओडी डिटेक्ट ही इसलिए होता है कि हमारी लाइफस्टाइल बहुत पुअर है, तो इसके वजह से ये पीसीओडी हो जाता है और वेट गेन होने लग जाता है। किसी किसी को चेहरे पे एक्ने, जो कि मुझे भी हुए थे 2017 में, उसका भी मैंने क्या उस टाइम पे मैंने क्या किया था वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैं वर्कआउट में क्या करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और जो मैंने डाइट ली है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरी जो सारी वीडियोस रहेगी वो डेडिकेटेड रहेगी सारी मतलब पीसीओडी से रिलेटेड, मतलब पीसीओडी का मैं मतलब हर पोर्शन, मतलब डाइट से रिलेटेड। अगर किसी को एक्ने हो जाते, वो अगर चेहरे पे बाल जो यहाँ पे ज़्यादा चीन एरिया में ज़्यादा बाल जो बेसिकली जो मेंस के जो हार्मोन्स होते हैं तो वो फीमेल में ज़्यादा होने लग जाते हैं, तो उनकी जो हेयर ग्रोथ है वो हम लोगों को यहाँ बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, और यहाँ पे जो एक्ने भर भर के एक्ने आ जाते हैं यहाँ पे। तो वो एक्ने ऐसे होते हैं कि ऐसा नहीं कि एक दिन आया तो 2-3 दिन रुक के फिर चला जाएगा, नहीं, एक जाएगा एक आएगा, एक जाएगा एक आएगा, तो ऐसे करके इतना भर जाता है पूरा फेस, और आप ये सोचोगे कि यार ये कैसे ठीक होगा, ये तो बहुत मुसीबत हो गई। तो इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम पीसीओडी है। अगर आप पीसीओडी डिटेक्ट कर लोगे तो आपके फेस पे जो स्कार्स हो रहे हैं, और ये जो ब्लेमिशेस और जो दिक्कत हो रही है एक्ने वगैरह, और हेयर ग्रोथ चेहरे पे हेयर ग्रोथ, मतलब बेसिकली इस एरिया में हेयर ग्रोथ ज़्यादा दिखने लगती है, और भी कहीं होगी तो हेयर फॉल ज़्यादा होने लगता है। किसी किसी को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होते हैं, मुझे भी हुए थे, बट अभी कंट्रोल में है बिकॉज़ मैंने डाइट ठीक कर ली है। मैं अब ऐसे उल्टा सीधा नहीं खाती हूँ, तो ठीक है। तो हम लोग पीसीओडी से रिलेटेड हर पार्ट को मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या था, और जो भी लड़कियाँ पीसीओडी से अभी भी जूझ रही है, लड़ रही है, उनको ओवरवेट से परेशान है, तो आपको ये डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि भाई वेट लोग 4 लोग बातें करते हैं कि वेट लूज़ होगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, भाड़ में गए वो लोग जो ऐसा बोलते हैं। आप भी बोल दो कि मैं तो करके दिखा दूँगी, मैंने भी किया है। अब वही लोग मुझे बोल रहे हैं, अरे तुम तो इतने मोटी थी, क्या करोगी बेटा, अब इतना वेट लूज़ कर गए हैं, क्या करोगी। तो वो जब वेट बढ़ गया था तब भी बोलते थे तुम कितनी मोटी हो। अब जब लूज़ कर रही हूँ, क्यों कर रही हो, अरे अब अच्छी लग रही हो, अब क्या ज़रूरत है, अब क्यों इतना वो होना है, ठीक है भाई। अब भाई कल जब हम उस फेज़ में थे जब हमको इतना वेट लूज़ नहीं करना था, या हमें इतना लीन नहीं दिखना था, आज हमारे कुछ वर्कआउट गोल्स अलग है, आज हमारी हेल्थ गोल कुछ और है, मेरे कुछ और है। जो मेरा है कि मैं 76 टच कर गई थी, तो अब मेरा टारगेट है 55, मतलब मुझे वापस से अपने जो पुराना वाला जो था 55 kgs मुझे वो टच करना है। ये मेरा गोल है। थ्रू आउट 3 मंथ्स में मुझे ये करना है, और डेडिकेटेडली मैं कर रही हूँ, और आगे भी कंटिन्यू करूँगी। और इस जर्नी में आप भी मेरे साथ रहिए, मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूँगी, और आपका मेरा दोनों का पीसीओडी हम लोग ठीक करके रहेंगे, ठीक है। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो गई, मेरी फर्स्ट वीडियो है, पर देख लेना, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।